नमस्कार, मैं हूं चौखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचार। रविवार को लॉकडाउन, अन्य दिनों में सुबह 9 से शाम 7 बजे तक बाजार खुलने के लिए एसडीएम ने कलेक्टर को लिखा पत्र। व्यापारिक संगठनों ने भी जताई सहमति। निजीकरण और कृषि अध्यादेश वापस लेने की मांगों को लेकर माकपा ने किया कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। गौहत्या मामले में सरपंच हुए आक्रोशित, सरपंच के खिलाफ मामला वापस लेने की मांग। फूड नियंत्रण अथॉरिटी के तहत खाद्य तेलों के सैंपल लेने का क्रम दूसरे दिन भी रहा जारी। अमानक पाए जाने पर होगी कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सतर्कता जरूरी हो गई है ताकि कोरोना की चैन को तोड़ा जा सके। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए एसडीएम ने पड़ोसी जिलों की तरह सुबह 9 से शाम 7 बजे तक बाजार खोलने और हर रविवार को पूरी तरह से बाजार बंद रखने को लेकर कलेक्टर को पत्र लिखा है। इस संबंध में कलेक्टर जाकिर हुसैन अंतिम निर्णय लेंगे। एसडीएम कपिल यादव ने बताया कि कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए रविवार को पूर्णतः बंद और अन्य दिनों में सुबह 9 से 7 बजे तक बाजार खोलने के लिए पत्र कलेक्टर को लिखा गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं में दूध और मेडिकल की दुकानें खुली रहेंगी। आपको बता दें कि मंगलवार को व्यापारिक संगठनों के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति जताई गई थी। ऐसे में प्रशासन की ओर से इसे सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। कलेक्टर जाकिर हुसैन के निर्देशानुसार प्रशासन की ओर से जिला मुख्यालय के व्यापारिक संगठनों की बैठक बुलाई गई थी। इसमें कोविड-19 की गाइडलाइन की सख्ती से पालना करवाने के लिए व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों से सहयोग का आह्वान किया गया ताकि कोरोना संक्रमण से बचाव किया जा सके। बैठक में एडीएम अशोक असीजा ने कहा कि जिले में कोरोना केस निरंतर बढ़ रहे हैं। पहले 5 से 10 रोगी आ रहे थे, लेकिन अब यह आंकड़ा 30 को भी पार कर गया, जो कि चिंताजनक है। ऐसे में आमजन को भी जागरूक होकर प्रशासन का सहयोग करना चाहिए ताकि इस महामारी को हराया जा सके। उन्होंने व्यापारियों से लॉकडाउन को लेकर राय जानी तो अधिकांश ने इस पर सहमति जताई कि बाजार का समय सुबह 9 से शाम 7 बजे तक निर्धारित कर दिया जाए तो किसी को ऐतराज नहीं होगा। वहीं रविवार को मार्केट पूरी तरह लॉकडाउन रखने पर सहमति जताई गई थी। बैठक में एएसपी जसाराम बोस, सीईओ जिला परिषद परशुराम धानका, नगर परिषद आयुक्त शैलेंद्र गोदारा, टाउन सीआई रमेश चंद्र माचरा, नायब तहसीलदार गिरदावर आदि अधिकारी मौजूद थे। यहाँ बता दें कि कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी व सीओ सिटी को स्वैच्छिक लॉकडाउन लागू करवाने के लिए व्यापारिक संगठनों से वार्ता कर निर्णय से अवगत कराने के निर्देश दिए थे। निजीकरण पर रोक लगाने और कृषि अध्यादेश वापस लेने सहित विभिन्न मांगों को लेकर माकपा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान हाथों में लाल झंडे लिए माकपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रोक लगाओ, रोक लगाओ, निजीकरण पे रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। पेट्रोल डीजल की कीमतें वापस लो, वापस लो, वापस लो। पेट्रोल डीजल की कीमतें वापस लो, वापस लो, वापस लो। महंगाई पे रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। देशव्यापी आह्वान के तहत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी करते हुए विभिन्न मांगों का ज्ञापन प्रधानमंत्री को भेजा। इस दौरान हुई सभा में कामरेड रामेश्वर वर्मा ने कहा कि इस वक्त देश में कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री आपदा के अवसर के नाम पर निजीकरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेल, बैंक, ट्रांसपोर्ट, एलआईसी के निजीकरण को बंद किया जाए। ये सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं, इसलिए न केवल रोजगार दिया जाए बल्कि अनाज दिया जाए। श्रम कानूनों में बदलाव किए जाएं। वहीं उन्होंने कहा कि कृषि अध्यादेश मजदूरों, किसानों और व्यापारियों को बर्बाद करने वाला है। इसके अलावा शिक्षा नीति को बदला आदि मांगे उठाई गई। सुनिए क्या बोले रामेश्वर वर्मा। के अंदर इस वक्त 32 लाख से ज़्यादा कोरोना के पेशेंट हैं, 60,000 की मौत हो चुकी है। हम जल्दी देश की दुनिया के अंदर कोरोना को फैलाने में 1 नंबर पे आने वाले हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रधानमंत्री जो है आपदा में अवसर के नाम से जो पूरे देश को बेचने का प्रोग्राम बनाया है निजीकरण के नाम पे, वो निजीकरण रेल में हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट में हो, चाहे बिजली के अंदर हो, चाहे बैंक और एलआईसी में हो, उसको बंद किया है। क्योंकि ये हमारे देश की थाती है जो सबसे ज़्यादा रोजगार देते हैं। अगर रोजगार को बचाना है तो इनको बचाना पड़ेगा, निजीकरण इनका नहीं किया जाए। दूसरा हमारा ये है कि जिन लोगों का रोजगार गया है उनको आप रोजगार दीजिए। जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं, उन लोगों को 7500 रुपये प्रति माह 6 महीने तक दिया जाए। उनको अनाज 10 किलो के हिसाब से दिया जाए। जो श्रम कानूनों में आपने बदलाव किया है पूंजीपतियों के पक्ष में, उनको पलटा जाए। और 3 जो आप खेती के अंदर अध्यादेश लेके आए हैं वो पूरी तरह से जमाखोरियों को, कालाबाजारियों को, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाएंगे और देश के पूरे किसान को, खेत मजदूर को, छोटे किसान को तबाह करेंगे, व्यापारियों को तबाह करेंगे। इसलिए इनको पलटा जाए। और हमारा है कि जो शिक्षा नीति लेके आए हैं वो भी आज के दिन जो है हमारे ताने बाने को तहस नहस कर देगी। उस जो है
आपकी शिक्षा नीति को भी बदला जाए, स्वास्थ्य के ऊपर 3% से ज़्यादा हमारे बजट का खर्च किया जाए। इन सवालों को लेकर पूरे देश में आज जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अपना विरोध प्रकट कर रही है। उसी के तहत हम अपना यहाँ जो है विरोध प्रकट करने के लिए आए। निजीकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर देशव्यापी आह्वान के तहत माकपा की ओर से बुधवार को टाउन की धान मंडी में सभा का आयोजन कर केंद्र सरकार की नीतियों पर विरोध प्रकट किया गया। माकपा कार्यकर्ताओं ने पंचायत समिति वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन घोषित किया गया था, जिससे देश में कोरोना श्रमिकों व आम जनता को अपने रोजगार उद्योग धंधों से हाथ धोना पड़ा, जिससे गरीब और श्रमिकों को भूखे मरने पर मजबूर कर दिया गया। केंद्र व राज्य सरकारों की यह घोषणा थी कि किसी भी श्रमिक को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, लॉकडाउन की वेतन कटौती नहीं होगी, न ही लॉकडाउन के दौर में मजदूरों से किराया वसूला जाएगा। जबकि इस अवधि में 40 करोड़ लोगों का रोजगार छिन गया। बेरोजगारी दर 27% तक बढ़ गई। टाउन की धान मंडी में हुई माकपा की आम सभा में वक्ताओं ने ये बात कही। उन्होंने केंद्र की सरकार पर निशाना साधते हुए कोरोना महामारी में केंद्र सरकार ने कारपोरेट घरानों, पूंजीपतियों की लूट व शोषण को तेज करने के लिए श्रम कानूनों में मजदूरी मालिक पक्ष में संसाधनों को आगे बढ़ाया है। आज मार्क्सवादी पार्टी की तरफ से पूरे देश में निजीकरण के विरोध में और लगातार जो किसानों के ऊपर घात हो रहे हैं, उनकी ज़बरदस्ती फसलें ली जा रही हैं, उनकी ज़बरदस्ती भाव नहीं मिल रहा। अभी आपके सामने सीसी का भी आएगा। तमाम मुद्दों को लेकर लगातार हम 6 महीने से इसके लिए लड़ रहे हैं और हम ये कह रहे हैं जो कोरोना पेशेंट आ रहा है उसको आप अंदर अगर 28 दिन रखोगे, कोई मजदूर आ गया तो उस परिवार को रोटी की व्यवस्था करो, उसके बिजली के बिल माफ़ करो और तमाम उसके कर्जे माफ़ किए जाएँ, किसानों के कर्जे माफ़ किए जाएँ। इन तमाम मुद्दों को लेकर जब से देश में कोरोना आया है हम लगातार मार्क्सवादी पार्टी लाल झंडे के लोग तमाम संगठन CTU, किसान सभा, SFI, नौजवान सभा सारे हम मिलके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और लगातार देश की जिस तरीके से स्थिति है, निजीकरण में आपने देखा रेलवे निजीकरण का कह दिया, हरियाणा में जो अस्थायी लोग थे उनको नौकरी से निकाल दिया, जो लोगों को लगातार नौकरी से निकाल के वहाँ छंटनी कर रहे हैं। हमारा ये विरोध है कि इनकी छंटनी नहीं की जाए, मजदूरों को बढ़ाया जाए। FCI के जो पल्लेदार हमारे परमानेंट थे उनकी छंटाई की जा रही है, रेलवे में छंटाई की जा रही है, वन विभाग में की जा रही है। तमाम राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिली हुई है, इसलिए वो छंटनी कर रही है, मजदूरों को घर भेज रही है। हमारा ये विरोध है कि निजीकरण तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए और देश का प्रधानमंत्री लंबे लंबे ठोके नहीं, गप्पे नहीं मारे, वो इस देश की खाने की व्यवस्था करे, मजदूर की व्यवस्था करे, किसानों की व्यवस्था करे, सही ढंग से उसे फसल ले। अब नरमे की फसल आएगी आपके सामने, CC की कोई प्रबंध नहीं है। मैंने कल ही बात की थी कलेक्टर साहब से, CC की कोई प्रबंध नहीं है तो CC उसको खरीद नहीं करेगी। 10 दिन बाद इसमें नरमे की फसल आएगी, किसान यहाँ उल्टा फिरेगा, उसकी व्यवस्था की जाए गोदामों की। इन तमाम मांगों को लेकर आज हमारा ये प्रदर्शन है। हम ज्ञापन 5 आदमी जाके कोरोना को देखते हुए पंचायत समिति वीडियो को दें। गांव रामसरा नारायण में गो हत्या प्रकरण मामले को लेकर सरपंचों में आक्रोश है। सरपंचों ने बुधवार को कलेक्टर को ज्ञापन देकर सरपंच के विरुद्ध दर्ज करवाए गए झूठे मुकदमे पर FIR लगाने की मांग की। वहीं मामले में न्याय नहीं मिलने पर धरने लगाने की चेतावनी दी गई। रामसरा नारायण सरपंच पर करवाए गए झूठे SC/ST के मुकदमे पर FIR लगाने की मांग को लेकर हनुमानगढ़ सरपंच एसोसिएशन ने बुधवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर सरपंचों ने कहा कि गांव के सरपंच पर ही झूठा SC/ST का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जबकि गो की हत्या करने वाला अभी खुलेआम घूम रहा है। उन्होंने झूठे मुकदमे को वापस लेने, गो हत्या प्रकरण के आरोपी गोपीराम बावरी को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई। विभिन्न गांव से पहुंचे सरपंचों ने कहा कि जो सूचना देने वाला व्यक्ति है उसी पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि जो वास्तव में आरोपी है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरपंचों ने चेतावनी दी कि यदि मामले में न्याय नहीं मिला तो वे तहसील स्तर पर धरना लगाएंगे तथा आंदोलन को और तेज करेंगे। आज सभी सरपंच साहिबान ने इकट्ठे होके कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है कि 6/6/2020 को रामसरा ग्राम पंचायत में एक बावरी समाज का इंसान ने जो बकरे काट के बेचता तो उसने बकरों के साथ में गौ हत्या करके और गौ का मांस लोगों को खिलाया और हिंदू धर्म को कलंकित किया। उसको जब गांव के कुछ लोगों ने पता लगा तो गांव के लोगों ने उसको पकड़ा, कोई माड़ा मोटी छोटा मोटा उसको लपड़ी मारने लगे। इतने में किसी ने गांव के सरपंच को, मुखिया को बुलाया तो गांव के सरपंच ने और उसके भाई ने तो उसके तो मिलने वालों ने उसको छुड़ाने की कोशिश करी, ना कि उसको पीटने की कोशिश करी। जब छुड़ाने की कोशिश करी, छुड़ा के पुलिस प्रशासन को बताया, उसके बाद पुलिस प्रशासन गया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की। पुलिस प्रशासन ने ना तो अभी तक उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, ना कोई जांच करी। वो सरेआम खुला घूम रहा है
और किसी के माध्यम से लोगों को, सरपंच के सरपंच के परिवार को, सबको धमकियां दे रहा है कि मेरा तुमने क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया। और सरपंच साहब ने छुड़ाया, उसको बुला के गया, उनके खिलाफ SC/ST का मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस प्रशासन उनको परेशान कर रहा है, सरपंच व उसके परिवार के लोगों को, ना कि उसको कर रहा। उस इंसान ने आज से पहले हमने कितने गौ हत्या करके लोगों को खिलाई, कोई पता ही नहीं है। हमें आश्वासन दिया कि निष्पक्ष जांच होगी, अन्यथा जांच नहीं होगी तो हम ये ग्राम स्तर पे, बीट अधिकारी स्तर पे, पटवारी स्तर पे और SDM ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस सब में धरने देंगे। पूरा पंचायत जिले का सरपंच SDM इकट्ठा है और हमें पूरा न्याय चाहते हैं। हम इसमें FIR लगा के उसको, जो मुलजिम है उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। को लेकर हम SP साहबान को भी ज्ञापन देके आए हैं। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। तो हम भी प्रशासन से यही मांग करते हैं, जिला कलेक्टर साहब से भी यही मांग करते हैं कि उस मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो जनप्रतिनिधि हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच प्रदीप सिंह जी, उनके खिलाफ ST/ST का मुकदमा हुआ है, तो हम उस मामले की निष्पक्ष जांच करवा के तो उनको केस से नाम हटवाया जाए। और प्रशासन बार बार हम जा भी रहे हैं प्रशासन के पास, तो उल्टा हरदीप सिंह जी के खिलाफ वारंट निकाल रखे हैं पेश करने के लिए। और जिसने करा है उससे कोई मतलब लेन देन नहीं, वो आराम से खुला आवारा घूम रहा है। और आज ये कोई मुस्लिम समुदाय होता, मुस्लिम समाज से होता तो यहाँ दंगे प्रसाद, पता नहीं कितनी कत्लेआम कुछ हो सकता था। और आज एक हिंदू समाज के अंदर हुआ है, तो जिसने किया है उससे तो कोई लेन देन ही नहीं है। और जो बंदा बचाव के लिए गया है उसके ऊपर उल्टा SC/ST का मुकदमा डाल के उसको गिरफ्तार करने के वारंट निकाल रखे। आबकारी विभाग की ओर से अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी टीम ने गांव गगागढ़ में शराब बनाने की भट्टियां पकड़ी और लाहन नष्ट करवाया गया। टीम ने 3000 लीटर वॉश को सार्वजनिक जगह पर नष्ट करवाया, वहीं 4 चालू भट्टियों को हटाया गया। आबकारी टीम ने दुकानों का निरीक्षण करते इन दुकानों के विरुद्ध नियमों का पालन नहीं करने पर भी मामला दर्ज किया है। जिला हनुमानगढ़ में श्रीमान आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार विशेष अभियान चलाकर 5 अभियोग दर्ज किए गए हैं। और आज सुबह करीब 3000 लीटर वास जो है गंगागढ़ एरिया में सार्वजनिक नष्ट कराई गई और 4 भट्टियाँ नष्ट की गई है। और ये अभियान सतत रूप से चल रहा है। इसके अलावा हमारा जो ये अभियान चल रहा है ताकि अवैध शराब के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके सरकार के राजस्व हित जो है वो सुरक्षित रखे जा सकें। इसी क्रम में जो है दुकानों के निरीक्षण करके 3 अभियोग जो है दुकानों के विरुद्ध भी बनाए गए हैं MRP के। फूड नियंत्रण अथॉरिटी दिल्ली के अभियान के तहत टीम ने बुधवार को जिला मुख्यालय की दुकानों पर खाद्य तेलों के सैंपल लिए और दुकानदारों को दिशा निर्देश दिए। इनकी रिपोर्ट आने पर अगर खाद्य तेल अमानक पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फूड नियंत्रण अथॉरिटी दिल्ली के अभियान के तहत टीम ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीत सिंह यादव के नेतृत्व में विभिन्न दुकानों से खाद्य तेल की सैंपल लिए। दूसरे दिन यह कार्रवाई की गई। टीम में शामिल अधिकारियों ने बताया कि ज्यादा बिकने वाले ब्रांड के सैंपल लिए गए ताकि उनकी गुणवत्ता की जांच की जा सके। अधिकारियों के मुताबिक नामचीन ब्रांड के सैंपल जांच के लिए लैब में भेजे जाएंगे। 21 दिन बाद इसकी रिपोर्ट आएगी। इसके साथ ही टीम ने दुकानों पर लाइसेंस, तेल तैयार करने के वातावरण या बिल के साथ बिक्री आदि की जांच की। वहीं ब्रांड के लेवल नकली हैं, असली हैं आदि की जानकारी भी ली गई। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट आने पर यदि तेल अमानक पाया जाता है या अनसेफ पाया जाता है तो एक्ट के तहत नियमानुसार कार्रवाई संबंधित फर्म या दुकानदार पर की जाएगी। मैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीत सिंह यादव, हनुमानगढ़। ये देश भर में एक एडिबल ऑयल सैंपलिंग का अभियान, सर्विलेंस अभियान चलाया है। उसके तहत यहाँ जिले में कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मुख्यतः वो ब्रांड जो ज़्यादा बिकते हैं, बड़े स्टोरों पे बिकते हैं, जिनकी ज़्यादा सेल है, उनकी क्रेडिबिलिटी जांचने के लिए ये अभियान पूरे देश में चलाया गया है। इसके लिए हमारे यहाँ हनुमानगढ़ से जो टीम है वो लगी हुई है। हमारे साथी दूसरे निपेन जी और ये त्रिलोक जी ये हमारे साथ हैं। हमने कल भी फूड सैंपलिंग की कार्रवाई की थी और आज भी हम जो है कर रहे हैं। हम जो बड़े नामचीन ब्रांड हैं या बड़े पैकर हैं उनको जांच में लेकर के भिजवा। क्या क्या देखते हैं साहब? जांच में लेके बस ये है कि वो लाइसेंस लेके बना रहा है या बेच रहा है कि नहीं, वो जिस वातावरण में बना रहा है वो ठीक है कि नहीं, वो बिल लेके बेच रहा है कि नहीं, और उस पर लेबल प्रक्रिया पूरी है कि नहीं, और फिर इसको भेजते हैं। फिर इसकी जैसे ही रिपोर्ट आएगी, जो भी दिशा निर्देश होंगे, माना कि ये अमानक पाया जाता है
या अनसेफ पाया जाता है तो एक्ट के अंदर जो भी कार्रवाई होगी वो आगे अंजाम देंगे। जिला परिषद सीईओ ने बुधवार को पंचायत समिति अधिकारियों की बैठक वीसी के जरिए ली। इसमें व्यक्तिगत शौचालय निर्माण और प्रधानमंत्री आवास के तहत अब तक हुई प्रगति की जानकारी ली गई। जिला परिषद सीईओ परशुराम धानका ने बुधवार को हनुमानगढ़ पंचायत समिति अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इसमें खासकर व्यक्तिगत शौचालय निर्माण अधिक से अधिक करवाकर भुगतान करवाने और प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए गए। वहीं नई बनी 8 पंचायतों में पंचायत घर के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बाद अब उनके निर्माण कार्य शुरू करने के लिए सीईओ जिला परिषद ने अधिकारियों को निर्देश दिए। आज वीसी के माध्यम से व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण जो करवाना है लाभार्थियों को, उनके लिए श्रीमान ने निर्देश दिए हैं। जो वंचित रहे हैं उनके जल्दी से जल्दी शौचालय बना के उनको भुगतान दिलाया जाए। इसके साथ साथ में प्रधानमंत्री आवास के जो टारगेट दिए हुए थे उनको भी पूर्ण करवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और जो अपात्र है उनको रिमांड मॉड्यूल में लेके और अखबार में शाया करना है, जिससे कोई आपत्ति दर्ज हो तो वो भी क्लियर करना है। जिसे 2011 की जो सेट सूची थी वो उस अपने पंचायत समिति में कंप्लीट हो चुकी है। नई सूची है प्रधानमंत्री आवास प्लस की, वो उसकी तैयारी चल रही है। आने वाले समय में उसमें जो भी पात्र लाभार्थी है उनके आवास बनाए जाएंगे। और इसके साथ साथ में नरेगा योजना के माध्यम से और अन्य स्कीम की डॉक्टर करके जो पंचायत घर 8 नई ग्राम पंचायतें बनी हैं, उनमें से 4 पंचायत घर का वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। उन पंचायत घरों के निर्माण कार्य जारी करने के लिए श्रीमान द्वारा निर्देश दिए गए हैं। उनको अतिशीघ्र चालू करके नए पंचायत भवन बनाए जाएंगे। और इसके साथ साथ में कोरोना महामारी में जो दिनों दिन केस बढ़ रहे हैं और इसके संक्रमित लोगों की संख्या बढ़े, उसके प्रचार प्रसार करने के लिए निर्देश दिए गए थे। उसके तहत हर आम ग्रामीण नागरिक को जागरूक होकर कोरोना महामारी से बचना आवश्यक है। उसके लिए कोरोना महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग है और मास्क का उपयोग हर नागरिक करें, जिससे इस बीमारी से बचा जा सके। तो इसके लिए प्रचार प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है। पोहड़का बरानी के ग्रामीणों ने कलेक्टर से मिलकर हड्डी पिसाई के लगाए गए उद्योग को हटाने की मांग की है। लोगों ने कहा कि इस फैक्ट्री के पास ही मंदिर है, आबादी क्षेत्र है, आपने योजना का वाटर वर्क्स भी है, इसके बावजूद वहां उद्योग स्थापित कर आमजन को संसद में डाला जा रहा है। रावसर क्षेत्र के पोहड़का बरानी के ग्रामीणों ने कलेक्टर से मिलकर आबादी क्षेत्र में स्थापित की जा रही हड्डी पिसाई उद्योग को रुकवाने और बिना कन्वर्जन की भूमि को निरस्त करने की मांग उठाई। ग्रामीणों का कहना था कि जो व्यक्ति उद्योग स्थापित कर रहा है वह नियमों को ताक पर रखकर कर रहा है। उन्होंने भूमि के कन्वर्जन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उस व्यक्ति के पास अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं है। ऐसे में गलत कन्वर्जन को निरस्त करवाने की मांग की गई। सुनिए क्या बोले ग्रामीण। आज हम पोहड़का बरानी के जो बासिंदे हैं वो लोग आए हैं। एक वहाँ पे एक व्यक्ति द्वारा हड्डी पिसाई का आपत्तिजनक उद्योग स्थापित किया जा रहा है, जिसके आसपास मंदिर है, आबादी क्षेत्र है, आपनी योजना भी नज़दीक में है। और उसका जो कन्वर्जन हुआ था 2016 में, उसमें उसने बिना सरपंच के लेटर पैड के, और उस टाइम मौजूदा तहसीलदार ने ये लिखा था कि इसके पास अनापत्ति प्रमाण पत्र पंचायत का नहीं है। उसके बावजूद उसका जो गलत तरीके से कन्वर्जन हुआ है उसको हम निरस्त करवाने की मांग को लेकर आज कलेक्टर साहब के पास पहुंचे हैं। और वो उद्योग पूरी वहाँ बंद हो, नहीं तो वहाँ पे लाखों लोगों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। एक आम आदमी के जो स्वच्छ हवा में सांस लेने के मूल अधिकार का हनन। पेयजल का 1000 गाँवों की व्यवस्था वहाँ से पीने के पानी की है। अजमेर और जयपुर तक पीने का पानी वहीं से जा रहा है। और इस जो हड्डी का उद्योग करने जा रहे हैं, वहाँ से कुत्ते और फालतू जानवर उधर घूमेंगे और उस पानी को वो खराब कर देंगे, जिससे कोरोना जैसी महामारी के चलते एक और बड़ी महामारी फैलने की संभावना उस उद्योग के वहाँ स्थापित होने से है। अतः हम सब लोग उस एरिया के बासिंदे, हमारी सैकड़ों ढाणियाँ हैं वहाँ पे, हम लोग कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहेंगे कि किसी तरह उस उद्योग धंधे को बंद करके और उन लोगों की जान माल की रक्षा की जाए। सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की सद्बुद्धि के लिए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने बुधवार को यज्ञ करवाया। दरअसल शहर की सड़कों की मरम्मत करवाने के लिए विधिवत रूप से यह करवाया गया ताकि सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को सद्बुद्धि मिले और सड़कों का काम शुरू करवाया जाए।
शहर की सड़कों से लोग बेहद परेशान हैं। इसी के तहत लोग अलग अलग तरह से आंदोलन कर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। इसी के तहत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने बुधवार को सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया ताकि सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू करवाया जा सके। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने इससे पहले भी शहर में खराब सड़कों के गड्ढों में पौधे रोपकर अपना विरोध जाहिर किया था। वहीं सड़क के लिए अभियान चलाने वाले युवाओं ने कहा कि सरकार के पास सड़क बनवाने के लिए बजट नहीं है, इसलिए अब हम लोग शहर के चौक चौराहों और मुख्य जगहों पर दान पात्र लगवाएंगे। इसमें इकट्ठी होने वाली राशि सरकार को देंगी ताकि सड़क का काम शुरू करवाया जा सके। सुनिए क्या बोले अभियान से जुड़े लोग। आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के द्वारा एक हम सद्बुद्धि यज्ञ करवाने जा रहे हैं। ये हमारा आंदोलन का द्वितीय चरण है। जैसा कि पहले चरण में हमने पौधारोपण, सड़कों के बीच में पौधारोपण करवाया था सरकार का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए, उसी प्रकार से अभी हम द्वितीय चरण में हम सद्बुद्धि यज्ञ करवा रहे हैं ताकि जो हमारे स्थानीय प्रशासन है, चाहे वो विधायक महोदय हों, चाहे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हों, उनको ये सरकार या हमारे भगवान जो हैं वो सद्बुद्धि दें कि वो जाग जाएं और इस सड़कों का निर्माण कार्य शुरू करवा सकें। इसके लिए हमें सद्बुद्धि यज्ञ की हमने शुरुआत की है। नहीं, हमारी ये कि हमने भी बात की थी तो हमें पता लगा है कि सरकार कह रही है कि हमारे पास बजट नहीं है। तो बजट नहीं है, बजट के अभाव में सरकार कब तक ये सड़कें ऐसी रहेंगी? तो शायद उनको पैसा नहीं है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, आगे आगामी तृतीय चरण में हम अभी दान पात्र लेंगे। दान पात्र को विभिन्न चौराहों पर लगाया जाएगा ताकि जो आने जाने वाले राहगीर हैं, जो हमारे लोग हैं, जनता है, वो उसमें कुछ 1 रुपया 2 रुपया दान डाले और उनको दान को हम क्या करेंगे, सरकार को सुपुर्द करेंगे। अवैध हथियार बनाने के आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद सदर पुलिस ने अब हथियार बनाने वाले मुख्य कारीगर कालू सिगलीगर को गिरफ्तार किया है। आरोपित को कोर्ट में पेश किया गया। सदर थाना प्रभारी लखवीर सिंगल ने बताया कि इस मामले में बबलू, जो कि हिस्ट्री शीटर है, वह अभी फरार चल रहा है। वहीं आरोपित से हथियार बनाए और कहां-कहां बेचे गए इस संबंध में पूछताछ की जाएगी। मामले में 3 आरोपित पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। के 22/8/2020 को सदर थाना इलाका में चक 35 SW में जसकरण सिंह उर्फ जस्सा, इसकी धाड़ी में से अवैध देसी पिस्तौल बनाने की जो मैन्युफैक्चरिंग हमने पकड़ी थी, उसमें जसकरण सिंह उर्फ जस्सा, गुरदीप सिंह उर्फ हैप्पी और गंगाजल उर्फ गंगला, ये 3 मौका पे गिरफ्तार हो गए थे। और जो हथियार बनाने वाला था, मेन कारीगर था, जो कालू सिगलीगर नाम उसका सामने आया था, और एक उसके साथ बब्बू उर्फ चंद सिंह, जो हिस्ट्री सेक्टर है टाउन थाने का, वो दोनों फरार हो गए थे वहाँ से मौका से। तो कल शाम को कालू सिगलीगर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इससे हथियार बनाने के संबंध में पहले कहाँ कितने बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, किसको दिया है, इस संबंध में तफ्तीश की जा रही है। राज्य सरकार की ओर से कर्मचारी महासंघ के साथ कर्मचारियों के वेतन में प्रतिमाह 1 दिवस का वेतन काटने के प्रस्ताव का राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ विरोध कर रहा है। महासंघ के जिला अध्यक्ष अशोक बोबिया ने बताया कि इससे पहले प्रदेश का कर्मचारी वर्ग अपना अंशदान दे चुका है। जिले में बुधवार को मौसम का मिजाज बदला बदला सा रहा। कभी धूप निकली तो कभी बादलवाही रही। हालांकि सुबह काले बादलों ने आसमान में डेरा जमाए रखा। ऐसा लग रहा था कि ये काले बादल जमकर बरसेंगे, लेकिन हवाओं की मदद से बादल आगे निकल गए। मौसम विभाग की ओर से जिले में बारिश की अटकलें लगाई गई हैं। हालांकि बुधवार सुबह से लेकर शाम तक छाए बादलों को देखकर इस तरह के आसार भी नजर आए, लेकिन हवाओं ने बादलों का खूब साथ दिया और वह बिन बरसे ही लौट गए। इस दौरान हवाओं के सहयोग से मौसम खुशनुमा अवश्य हुआ, लेकिन बादल बरसे नहीं। हालांकि जिले में अभी तक अच्छी बारिश का इंतजार है। राजस्थान के युवाओं में संविधान के प्रति जन जागृति हेतु 14 जिलों के ढाणी गांव शहर को जोड़ते हुए 4100 किलोमीटर की 106 दिन की साइकिल यात्रा आचार्य राजेंद्र निर्माण के नेतृत्व में सूरतगढ़ से रवाना होकर विभिन्न जगहों से होते हुए नहर पहुंचने पर अंबेडकर संघ नोहर द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर संघ के पदाधिकारियों ने यात्रा में शामिल यात्री आचार्य निम्बान, मिशनरी सिंगर बजरंग राठी, डीएनटी प्रदेशाध्यक्ष रघुवीर नायक, राहुल को माला व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर निम्बान ने बताया कि ये यात्रा राज्य के प्रतीक युवा को संविधान के प्रति जागरूक कर स्वतंत्रता, समानता, न्याय व बंधुत्व की अवधारणा को मजबूत कर भारतवर्ष के नागरिकों के बीच मित्रता, भाईचारा का संदेश देते हुए यात्रा की जा रही है। डीएनटी प्रदेशाध्यक्ष रघुवीर नायक ने बताया कि पूर्वकालिक कार्यकर्ताओं के रूप में
आचार्य निम्बाण की यात्रा संविधान के प्रति जागरूकता व पारस्परिक प्रेम को बढ़ाने का संदेश दे रही है। इस अवसर पर आचार्य निम्बाण ने छात्र नेताओं से संविधान से संबंधित अनेक मुद्दों को लेकर संवाद भी किया। राजस्थान के युवाओं में संविधान के प्रति जागृति पैदा करने के लिए आचार्य राजेंद्र जी निम्बाण द्वारा सूरतगढ़ से ये यात्रा शुरू की गई है। आज हमारे नौहर पहुंचने पर इनका और इनके सह यात्री रुगवीर जी नायक और बजरंग जी राठी, इनका सम्मान अम्बेडकर छात्री विकास संघ नौहर द्वारा किया गया है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।